साथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सामान का पैसा फाइन लेता है और सामान हम लोग को छोड़ कर देता है तो बाकी 8 सामान को ये लोग हपोला कर देता है। नगर निगम एकदम अत्याचार कर रखा है। सभी फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उनका सामान तोड़ा जा रहा है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है, उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है। लाल झंडा या खतरे का संकेत है। अगर नहीं मानेंगे तो मोटका डंडवा चलाएंगे। जब मोटका डंडवा चलाएंगे तो डोले भागे आएंगे जहां आज हम लोग डोले भागे आए थे। कि पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है कि इनको सिर्फ लूटने में, खसोटने में, भगाने में, हटाने में लगी पड़ी है। ये मनमानी मेरे साथी ने ऑल ओवर रांची के साथ पूरा गलत नाइंसाफी करता है। न नोटिस देता है, न बताता है, आता है सामान उठा कर लेकर जाता है और सामान उठा कर लेकर जाता है 10। करके पूरा अपना मनोबल को ऊंचा कर रखा है। ये मनमानी मेरे साथी ने ऑल ओवर रांची के साथ पूरा गलत नाइंसाफी करता है। न नोटिस देता है, न बताता है, आता है सामान उठा कर लेकर जाता है और सामान उठा कर लेकर जाता है 10 बिना जब्ती नामा का। जब हम छुड़ाने आते हैं तो 4 दिन चक्कर कटाता है। 4 दिन के बाद जब सामान छोड़ता है तो 10 सामान का पैसा फाइन लेता है और सामान हम लोग को छोड़ कर देता है तो बाकी 8 सामान को ये लोग हपोला कर देता है। नगर निगम एकदम अत्याचार कर रखा है। इस तरह का अत्याचार से हम लोग पूरा जूझ कर आज राजभवन को घेरने आए हैं। राज्यपाल जी को बताने आए, झारखंड सरकार को बताने आए कि जब तक हम लोग का अस्थायी दुकान वेंडर ऑफ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, जब तक हम लोग जिस जगह पर उजारीकरण किए हैं फिर उसी तरह से हम लोग बसने जा रहे हैं। निगम को टीम को ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप मेरे पास आइएगा तो हम लोग दुकानदार बैठेंगे और तरीके से बैठेंगे। ललका झंडवा और मोटका डंडवा लेकर बैठेंगे। जब हटाने आएंगे तो बोलेंगे साहब पहले आप चले जाइए, लाल झंडा या खतरे का संकेत है। अगर नहीं मानेंगे तो मोटका डंडवा चलाएंगे। जब मोटका डंडवा चलाएंगे तो डोले भागे आएंगे जहां आज हम लोग डोले भागे आए थे। इसलिए हम यही बोलते हैं फुटपाथ दुकानदार साथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुकानदार साथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का चिकन और मछली का दुकान है। हम लोगों को बहुत ही अत्याचार हो रहा है। अभी लगभग 4 महीने से हम लोगों का दुकान बंद है। हम लोगों का राशन पानी सारा चीज़ बंद हो गया है। जितना भी रोजगार है, जितना भी हम लोगों का पेट का बात हो रहा है यहाँ पे कि घर में हम लोग का राशन का कमी हो रहा है, दवाई दारू जितना भी है, बूढ़े बुजुर्ग लोग वो लोग को दिक्कत हो रहा है, मतलब पूरे परिवार को दिक्कत हो रहा है। और जब नगर निगम आती है तो हमारा सामान ले के चले जाती है बिना नोटिस के और बिना सीजर मेमो के। जब हम सवाल उठाते हैं कि सर आप सीजर मेमो दीजिए या फिर आप नोटिस दीजिए, सबसे पहला बात कि आप आए हैं तो कुछ कागज़ दिखलाइए, बल्कि अपना आई कार्ड भी नहीं दिखलाते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं और पूछते हैं जबकि आप आई कार्ड अपना दिखलाइए तो वो भी नहीं दिखलाते हैं। जबकि उनको ये करना चाहिए। और उसके साथ साथ कि हम लोग आम नागरिक है, जब सवाल उठाते हैं तो वो लोग गलत शब्द का उपयोग करते हैं हम लोगों के साथ में। प्लस हम लोग को वीडियो बनाने नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं वीडियो मत बनाओ, ये गलत है। ये आप कहीं से परमिशन लेके आए हो वीडियो बनाने के लिए तो ये गलत है। तो ऐसा बात लोग मेरा मछली का दुकान है, ये अड़गोड़ा पुराना चौक में है। हटा दिया आपको? हम लोग को हटा दिया गया वहाँ से और बोलता है ब्रिज बनेगा। तो ब्रिज बनाओ ना भाई, तुम ब्रिज बनाओ या तुम ताजमहल बनाओ, उसे हमें कुछ नहीं लेना देना है। हम तो रोड किनारे अपने बैठ के अपने बच्चे को कमा के परवरिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार को रोजगार देना चाहिए तो रोजगार छीनने की दिशा में पिछले काफ़ी समय से पूरे रांची के अंदर इन्होंने हाहाकार मचाया हुआ है। सभी फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उनका सामान तोड़ा जा रहा है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है, उनको उनकी जगह से हटाया जा रहा है। जबकि 2014 में इन रेडी पटरी वालों के लिए, फुटपाथ दुकानदारों के लिए संसद से कानून पारित हो चुका है, पथ विक्रेता अधिनियम 2014। जिसके बाद 2016 में इन लोगों का सर्वे भी किया गया, 17 में यहाँ की योजना भी लागू हो गई और पिछले 9 साल बीतने के बाद जबकि कानूनी
जो प्रक्रिया के हिसाब से हर 3 साल में सर्वे होना था, सभी वेंडरों की गिनती होनी थी, इन्होंने 9 साल में एक बार भी सर्वे नहीं किया। इन लोगों को आज भी अतिक्रमण के नाम पे ये लोग खदेड़े जा रहे हैं और हमारी भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इन लोगों का सभी का सर्वे किया जाए, सभी को वेंडिंग लाइसेंस दिए जाए, सभी को उनकी वेंडिंग जोन बनाकर उनको व्यवस्थित किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, घेराव करते रहेंगे। आपको याद होगा कि 2020 में जिस तरीके से पेंडेमिक आया पूरे देश के अंदर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर स्वनिधि स्कीम लेके आए। उस आत्मनिर्भर स्वनिधि स्कीम से सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सभी को हमने आत्मनिर्भर बना दिया, सभी को हमने लोन दिलवा दिया, सभी अपने पैरों पे खड़े हो गए। रेडी पटरी वालों का सबसे ज़्यादा भला सोचने वाला मुझसे ज़्यादा कोई है नहीं। तो वहाँ ये बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या सच्चाई है? पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है कि इनको सिर्फ लूटने में, खसोटने में, भगाने में, हटाने में लगी पड़ी है। जबकि इनको तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है ना, सरकार यहाँ पर महागठबंधन की है ना, यहाँ तो उनकी सरकार नहीं। केंद्र में किसकी सरकार बैठी है आप बताइए ना? कानून केंद्रीय कानून, मैंने यही बोला, सरकार किसी की भी हो, यहाँ चाहे बीजेपी की सरकार बन जाए, चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो सालों से इन लोगों पे अत्याचार करी जा रही है। ये जो लॉलीपॉप दिया है 1000-1200 लोगों के लिए, इन्होंने जगह जो बना के दी है, नागा बाबा खटाल हो, चाहे वेंडर मार्केट हो, चाहे मुरादाबादी मैदान हो, ये कहते हैं कि हमने तो मार्केट बना दिया और खूब बखान कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये आप जमीनी सच्चाई आप देखो, आज पूरा का पूरा रांची का फुटपाथ दुकानदार सड़कों पे उतरा हुआ है। क्या उनको क्या शौक है उनको सड़कों पे उतरने का? अभी 8 तारीख को हमने घेराव किया था नगर निगम का, बैक टू बैक हम सड़क पे क्यों आ रहे हैं? उस दिन भी अधिकारी ने बोला कि हम लोग अब से एविक्शन नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं हटाएंगे जब तक हम सर्वे नहीं कर लेते, जब तक हम टाउन प्लानिंग कमेटी नहीं बना लेते। उसके अगले दिन से फिर एविक्शन चालू आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से फोन आ रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी आ गई है। हम जब पहुँचते हैं तो गाड़ी भाग जाती है। एक जगह पकड़ा भी तो वो हमने जब 4 सवाल किए तो वो भाग गए। तो सबसे बड़ा ये चोरी बंद होनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, हर आदमी इसको पालन करने के लिए बाधित है, इनको भी पालन करना पड़ेगा, हमारी यही डिमांड है। मेरा नाम मोहित वलेचा है, मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ और भारतीय पथ विक्रेता महासंघ इनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। नगर निगम करने का आता है आप सबको नारा लड़ेंगे जो जमीन सरकारी पीछे आ जाओ।